नमस्ते, नमस्कार, आदाब, अर्ज, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से शिक्षक दिवस के अवसर पर अभी तमाम छात्रों को अपने हृदय के आंतरिक गहराइयों से एक शानदार 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 आशीर्वाद कि विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। मैंने बार बार कहा था, बार बार मैं कहता हूं कि जाति तोड़ो, पार्टी तोड़ो, झंडा छोड़ो और अपने आप को एकजुट बनाओ। और इसी एकजुटता का परिणाम है, इसको लिख दो बेटा, विशेष सूचना। इसी एकजुटता का परिणाम है, इसी एकजुटता का परिणाम है, इसी एकजुटता का परिणाम है कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को झुकना पड़ा और दिसंबर में आप लोग की एग्जामिनेशन होगी। दिसंबर में आप लोग की एग्जामिनेशन होगी, दिसंबर में आप लोग की एग्जामिनेशन होगी। निसंदेह यह स्टूडेंट के युवाओं का एकता का प्रतिफल है। हम लोगों ने जाति तोड़ा, हम लोगों ने पार्टी छोड़ा, हम लोगों ने ना जाति की बात की, ना पार्टी की बात की, ना धर्म की बात की, ना बैकवर्ड की बात की, ना फॉरवर्ड की बात की, ना एससी की बात की, ना एसटी की बात की, ना हिंदू की बात की, ना मुस्लिम की बात की। अभी तो पूरे अखंड हिंदुस्तान से और खासकर बिहार के युवाओं को एक ग्रेट सैल्यूट, झारखंड, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्रेट सैल्यूट कि उन लोगों ने तरह तरह के एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया और थाली पीटो अभियान चला। और थाली पीटो अभियान से पहले युवाओं की एकजुटता को देखते हुए, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। यह सरकार की पराजय नहीं, युवाओं की जीत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जब जब युवा एक होगा, तब तक क्रांतियां होगी। इसलिए मैं युवाओं से क्रांति के आह्वान करता हूं। और यह क्रांति ना बम से होगी, ना पिस्तौल से होगी, ना बारूद से होगी। यह क्रांति जब भी होगी तो कलम की नोक से होगी, और कलम चलाने वाले जब भी होंगे तो युवा होंगे। और आपके युवा होने पर और आप जैसे युवाओं के गुरु होने पर मुझे गर्व है कि मैंने भी थोड़ी सी सही आपके साथ, आपके कदम से कदम चलकर आपके साथ चलना सीखा और चलने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है, जो अब तक रुका हुआ था, वह अब परीक्षा दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। होशियार हो जाइए, दिसंबर में पूरी होने की तैयारी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ग्रुप डी और एमटीएस का जो आपको एमटीएस की बहाली को समाप्त कर देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि 2-3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मेरे दोस्तों, मेरे युवाओं, तुम हमारे देश के नाज हो, तुम हमारे देश के ताज हो। तुम हो तो तकदीर बदलेगी, तुम हो तो तस्वीर बदलेगी। हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने की अगर क्षमता किसी में है तो वह युवाओं में है। और युवाओं ने कर दिखाया था कि किसी को सत्ता पर बैठा सकता है, किसी को सत्ता से हटा सकता है। तो युवाओं की एकजुटता ने यह प्रमाणित कर दिया कि अब रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा आपको दिसंबर में होगी। इसके लिए मैं युवाओं की इस एकता को बहुत 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 ग्रेट ढंग से सैल्यूट देता हूं। और आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि युवा तो एक हो, मुट्ठी बनो। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। हम लोग का अभियान अभी रुका नहीं है और नहीं अभियान रुकना चाहिए। हम लोग एनटीपीसी और रेलवे के साथ ही नहीं, हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी भी नौकरी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि छात्र को चाहिए नौकरी, तो इसलिए नौकरी हर साल किसी भी परिस्थिति में हर डिपार्टमेंट को निकालना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग जो त्रुटि देखते आ रहे हैं, जब से मुझे होश है तब से मैं देखते आ रहा हूं कि चाहे दरोगा की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, वन रक्षी की परीक्षा हो, कौन रक्षी की परीक्षा हो, किसी परीक्षा हो, हर परीक्षा में किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन का बाहर आना एक हल्ला भी बनता है और एक हकीकत भी बनता है। हकीकत इस रूप में बनता है कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है। तो हम लोग सरकार से यह निवेदन करते हैं, हम युवा जाग गए हैं, जागो युवा जागो की अवधारणा पर आगे चल रहे हैं। और आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना होगा और किसी भी तरह तमाम माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन माफिया पर नकेल कसना आपका काम है। हम लोग चुन कर आपको भेजते हैं, इसलिए आपको जब हम लोग के माध्यम से आप चुन कर जाते हैं, 65% आबादी के माध्यम से चुन कर जाते हैं और सत्ता करते हैं, तो सत्ता के दम में चूर होने से पहले आपको युवाओं की आवाज को सुनना पड़ेगा। युवाओं को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। और इसके लिए युवा अब कमर कस चुका है, जाति तोड़ चुका है, पार्टी छोड़ चुका है,
धर्म छोड़ चुका है, बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम की अवधारणा को बदल चुका है और युवा एक हो गया है। और जब युवा एक होता है तो क्रांति होती है, जब युवा एक होता है तो क्रांति होती है, जब युवा एक होता है तो क्रांति होती है। और आज युवाओं की इस क्रांति का ही नतीजा है कि आज जगह जगह थालियां बज रही है, जो थालियां बज रही है, लोग थालियां बजा रहे हैं, बेरोजगारी भगाओ, बेरोजगारी भगाओ और वैसे सरकार को लाओ जो बेरोजगारी को दूर करे। तो मैं ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड करता हूं, साथ ही साथ माफियाओं पर जबरदस्त नकेल कसने की बात करता हूं, चाहे माफिया कोई भी हो। और साथ ही साथ किसी भी तरह के निजीकरण, जो सरकारी क्षेत्र का निजीकरण का जो दुस्साहस करने का कोई भी प्रयास करेगा तो युवा बैठने वाला नहीं है। युवा जड़ से कबाड़ कर उस व्यवस्था को समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ मैं तमाम युवाओं को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं कि आप हैं तो हिंदुस्तान है, और आप जागेंगे तो हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। आई लव यू मेरे युवाओं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय युवा, जय युवा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। विजय भव, विजय।